दोस्तों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं आप लोगों के बीच। आज हम चर्चा करने वाले हैं वाच्य पर। वाच्य जिसको इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, इसी तरह हिंदी में भी वाच्य हम पढ़ेंगे, जो कि आपकी कक्षा के लिए तो उपयोगी है ही, इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आपको वाच्य में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, वाच्य को आप आसानी से समझ सकते हैं। जो चैनल में नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको भी मेरे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी प्राप्त होती रहे। वाच्य देखिए, इसको हम परिभाषित करेंगे। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है, मतलब बदला हुआ रूप, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो वाक्य हम बोलते हैं या लिखते हैं तो उसमें किसकी प्रधानता है, कर्ता का, कर्म का या भाव का। इसे ही हम वाच्य कहते हैं। इसके तीन भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य देखिए, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। आगे हम पढ़ेंगे सकर्मक और अकर्मक क्या है। जिसे देखिए, राम ने दूध पिया और सीता गाती है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों वाक्यों में अलग अलग आप देख सकते हैं। यहाँ पर कर्म भी है, लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं है। मतलब सकर्मक क्रिया, सकर्मक वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें क्या हो, कर्म हो, और अकर्मक वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें कर्म ना हो। ठीक है, सीता गाती है, लेकिन क्या गाती है ये पता नहीं चल रहा है। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। किसकी? कर्म की प्रधानता का बोध होता है। यह वाक्य सकर्मक क्रिया से बनता है। किससे बनता है? सकर्मक क्रिया। कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया से ही बनता है। उसमें कर्म की प्रधानता होती है, कर्म होता है, क्योंकि वहाँ पर बोला है कि कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, जैसे लेख लिख लिया गया। ठीक है, लेख यहाँ पर क्या है? कर्म है। ठीक है, गीत गाया गया, यहाँ पर गीत क्या है? कर्म है। तो कर्म की क्या हो रही है? प्रधानता हो रही है। इसी तरह भाववाच्य क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध हो। यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है। किससे बनता है? अकर्मक क्रिया से बनता है। जैसे देखिए, मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ पर कर्म नहीं समझ में आ रहा है, हमें कर्म नहीं दिखाई दे रहा है। उससे चुप नहीं रहा जाता, सीता से हंसा नहीं जाता। तो किस बात की प्रधानता हो रही है? भाव की, भाव या क्रिया की प्रधानता हो रही है। अब चला नहीं जाता, तो चलना क्या है? क्रिया है, तो क्रिया की प्रधानता हो रही है। वाच्य के प्रयोग, वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है? वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है? कर्ता, कर्म या भाव का। ठीक है, इस आधार पर इसके तीन प्रयोग माने गए हैं। वाच्य के कितने? तीन प्रयोग, कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग और भावे प्रयोग। किस किस के आधार पर? कर्ता, कर्म और भाव के आधार पर इसके तीन प्रयोग बताए गए हैं वाच्य के। कर्तरी प्रयोग देखिए, जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष, क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो। ठीक है, क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष किसके अनुसार हो? कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब
कर्तरी प्रयोग होता है। जैसे देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, तो क्रिया कर्तानुसारी है, ठीक है। इसी तरह सीता आम खाती है, तो क्रिया यहाँ पर भी कर्तानुसारी, मतलब कर्ता के अनुसार ही है। क्योंकि देखिए यहाँ सीता चूंकि क्या है, स्त्रीलिंग है, तो उसके अनुसार हम खाती बोल रहे हैं, है ना। राम क्या है, पुल्लिंग है, तो राम के अनुसार पढ़ता हम कहेंगे। इसी तरह कर्मणी प्रयोग, जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हों, तब कर्मणी प्रयोग होता है। देखिए, राधा ने गीत गाया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, क्रिया कर्म के अनुसार पुल्लिंग है। ये जो क्रिया है गीत, कर्म के अनुसार क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। ये देखिए, गाया हमने बोला, राधा ने गीत गाया। इसी तरह मोहन ने किताब पढ़ी, क्योंकि मोहन तो पुल्लिंग है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, पढ़ी। क्रिया कर्म के अनुसार स्त्रीलिंग है। यहाँ पर जो क्रिया है, पढ़ना क्रिया किसके अनुसार, कर्म के अनुसार क्या हुआ, स्त्रीलिंग हुआ। चूंकि किताब यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है, तो उसके अनुसार क्रिया भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अगला है भावे प्रयोग, जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के, ध्यान रखना है, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर सदैव पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में हो, तब भावे प्रयोग होता है। किस किस में, पुल्लिंग में, एक वचन में और अन्य पुरुष में। जैसे देखिए, राम से रोया नहीं जाता, सीता से रोया नहीं जाता, लड़कों से रोया नहीं जाता। अब देखिए, इन तीनों वाक्यों में कर्ता के बदलने पर भी, यहाँ कर्ता जैसे राम हो गया, सीता हो गई, लड़कों हो गए, कर्ता बदले हुए हैं, पर क्रिया नहीं बदला, है ना। क्रिया अपरिवर्तित है तथा वह पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में ही है, ठीक है ना। देखिए, रोया, 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 यहाँ पर हम तीनों जगह रोया रोया ही हमने बोला है, अतः ये भावे प्रयोग होंगे। क्या होंगे, भावे प्रयोग। तो इस तरह से आप वाच्य को समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।